नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ये सवाल पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो जाएंगे और बीजेपी के बनाए गए रूल के मुताबिक 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद कोई भी नेता अपनी राजनीतिक सेवा नहीं दे सकता है। एक तरह से बीजेपी के तय किए गए इस प्रावधान के मुताबिक 75 साल की उम्र सभी नेताओं की रिटायरमेंट डेट है। तो ऐसे में जब सितंबर में पीएम मोदी अपने 75 साल पूरे कर लेंगे तो माना जा रहा है कि उनके बाद फिर पीएम मोदी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के नाम की रेस में अब एक नाम तेजी से सुनाई दे रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और इस बात पर मुहर लगाने का काम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कर दिया है, जिसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बता दें कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। क्योंकि अगर हम 2024 में हुए लोकसभा चुनावों की बात करें तो सबसे पहले अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े फेरबदल भी देखने को मिले, जहां लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा और यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटों को जीतने वाली बीजेपी को 33 पर आकर रोक दिया था, जबकि खुद सपा ने अकेले 37 सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के जनाधार को और मजबूत बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक दावे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी भूचाल ला दिया है। दरअसल इस साल का महाकुंभ कई मायनों में अहम माना गया, जिसे लेकर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने कई तरह के व्यापक इंतजाम भी किए थे। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के पहले दिन से विपक्ष ने प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इंतजामों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया था कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। तो वहीं नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिन्होंने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिला था। तो वहीं महाकुंभ में लगी आग और फिर उसके बाद महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई कई लोगों की मौत के बाद सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से कई गंभीर सवाल उठे। विपक्ष ने भी सरकार से भगदड़ में हुई लोगों की मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा। हालांकि सरकार की ओर से उन मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से महाकुंभ का मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। तो वहीं महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ का महासत्य पुस्तिका का वितरण और प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा का प्रयाग का प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया, महाकुंभ आत्म प्रचार की होड़ की भेंट चढ़ गया, सच्चे संतों से बड़ी तस्वीरें झूठे सियासी संतों की लगी थी। महाकुंभ में भाजपाइयों में एक दूसरे को साइडलाइन करने का कंपटीशन चल रहा था। दिल्ली लखनऊ की टकराई में ना किसी ने यहाँ के मंत्री जी की तस्वीर छपने दी, ना सांसद और ना विधायक की। ये सब जनप्रतिनिधि हैं और इनका अपमान प्रयाग की जनता का अपमान है। इसीलिए अब यहाँ की जनता हर एक सीट पर भाजपा को हराएगी। इस बार फिर कोई एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी प्रयाग के कुंभ का अध्ययन करने आएगी, लेकिन हमारे समय में आयोजित 2013 के कुंभ की तरह गुड गवर्नेंस की किताब छापने नहीं, बल्कि दुनिया के इस सबसे बड़े इवेंट की नाकामयाबी पर
मिसमैनेजमेंट की किताब छापने के लिए, अपनी बद इंतजामी के लिए ये महाकुंभ अगले 144 सालों तक याद रखा जाएगा। एक बिजनेस स्टडी बीमा कंपनियां भी जरूर कराएंगी कि मेले के बीच में आग लगने और मेला खत्म होने के बाद हर बार आग क्यों लग जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार हताहत श्रद्धालुओं का सही आंकड़ा भी दे और पूरा मुआवजा भी। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया और कहा कि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं। ये धार्मिक कुंभ नहीं था, ये कुंभ श्रद्धालुओं के लिए नहीं था, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए था। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में तो यहां तक आया था कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि सीएम योगी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित हो जाए। साथ ही इस दौरान सपा सुप्रीमो ने दावा किया कि क्या आपने कभी कुंभ के दौरान टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते देखा है? यहां इस तरह की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे कुप्रबंध ने आयोजन पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमला साधने के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की और मीडिया से कहा कि भविष्य में आप और भी अच्छे से समझेंगे। कई बातें शायद मुझ तक ना पहुंचे, लेकिन आप यहां रहते हैं, आप सच्चाई जानते हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। साथ ही वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि वो यानी कि बीजेपी वक्फ संशोधन कानून के जरिए माफिया की तरह जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में पीडीए राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। तो उधर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सपा बसपा कांग्रेस चाहे साथ साथ लड़े या अलग अलग, खिला था कमल फिर खिलेगा कमल। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी फिर एक बार 300 पार। न दंगा, न माफिया राज, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सामने आए बयानों से एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यह दावा कि सीएम योगी को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी थी, ये कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सितंबर में पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।